अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड के बारे में। आज हम ब्लड के फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक, उनके कंपोनेंट्स और फंक्शन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। शुरू करते हैं डिफिनीशन ऑफ ब्लड से कि ब्लड किसे कहते हैं। ब्लड, जिसे हम खून कहते हैं, हमारे बॉडी में एक ऐसा फ्लूइड है जो ज़रूरी चीज़ें जैसे कि खुराक और ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाती है और उन्हीं सेल्स से वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके बॉडी से एक्सक्रीट करने का काम करती है। हार्ट की पंपिंग की वजह से ये तमाम बॉडी पार्ट्स को पहुंच जाती है। ब्लड इज़ मोर विस्कस देन वाटर। ये पानी से गाढ़ा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल्स और प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। ब्लड इज़ बोथ अ टिश्यू एंड अ फ्लूइड। ब्लड को हम टिश्यू और फ्लूइड दोनों कह सकते हैं। टिश्यू हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक जैसे और स्पेशलाइज्ड सेल्स का एक मजमूआ है। फ्लूइड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लड का 55% हिस्सा लिक्विड होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। Blood is normally slightly basic with a normal pH range of 7.35 to 7.45। pH की अगर हम बात करें तो ब्लड का pH 7.35 से लेकर 7.45 है और ये बेसिक इन नेचर होता है। The average adult male has about 5 to 6 liters of blood in their body, which is equal about 7 to 10% of their body weight। क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो एक एडल्ट मेल में तकरीबन 5 से 6 लीटर तक का ब्लड होता है जो कि इसके बॉडी वेट का टोटल 7 to 10% बनता है। और अगर एडल्ट फीमेल की बात करें तो इसका मेल से हाफ यानी आधा लीटर ब्लड कम होता है। इसके बाद आते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड की तरफ कि ब्लड हमारे बॉडी में कौन से अहम काम करता है। ब्लड प्रोवाइड्स द बॉडी सेल्स with oxygen and removes कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड हमारे लंग्स में से ऑक्सीजन को लेके पूरे बॉडी सेल्स को प्रोवाइड करता है और उसी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके लंग्स को प्रोवाइड कर देता है ताकि वो उसे बॉडी से बाहर निकाल सके। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स। ब्लड का हमारे डाइजेस्टिव और एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत अहम रोल है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में से डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह, और उसके साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम जो कि हार्मोन खारिज करती है, ये उस हार्मोन को टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यूज़ तक पहुंचा देती है। ब्लड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। मतलब ये कि ये बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए तो ब्लड वेसल्स अपनी साइज़ बढ़ा देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉस हो ताकि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। प्लेटलेट्स क्लॉट ब्लड एट साइट्स ऑफ इंजरी। इसका मतलब यह है कि अगर हमें कोई इंजरी हो और वहाँ से खून बहना शुरू हो जाए तो ब्लड में मौजूद प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन मिलकर इस खून वाली जगह पर क्लॉट बना देते हैं। ब्लड ब्रिंग्स वेस्ट प्रोडक्ट्स टू द किडनी एंड लिवर। ब्लड हमारे बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को लेके उन ऑर्गन्स तक पहुंचा देती है जो उसे बॉडी से खारिज कर सके। जैसा कि फॉर एग्जांपल ब्लड रेनल आर्टरी के ज़रिए किडनी में इंटर करती है और रेनल वेन के ज़रिए आउट होती है। किडनी हमारे पास यूरिक एसिड, यूरिया और क्रेटिनिन को एक्सक्रीट करने का काम करती है और इसी तरह लिवर भी वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने का काम करती है। White blood cells protect the body from pathogens। वाइट ब्लड सेल, जिसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, यह हमारी बॉडी में जरासीम के ख़िलाफ़ काम करती है। इसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की तरफ। व्यूअर्स, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमें मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स नज़र आते हैं। एक को हम प्लाज्मा कहते हैं और दूसरे को फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सबसे पहले आते हैं प्लाज्मा की तरफ कि प्लाज्मा क्या होता है। मेकिंग 55% ऑफ टोटल ब्लड। हमारा 55% ऑफ ब्लड प्लाज्मा से बना होता है। येलोविश इन कलर, ये कलर में येलो होता है। कंटेन 90% ऑफ वाटर, ये 90% पानी से बना होता है
और बाकी 10% प्रोटीन, आयंस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड गैसेस वगैरह से। अब बात करते हैं फाउंड एलिमेंट की कि फाउंड एलिमेंट में हमारे पास क्या होता है। फाउंड एलिमेंट में हमारे पास रेड ब्लड सेल जिसे हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, जो कि तकरीबन 45% ब्लड में शामिल होता है। वाइट ब्लड सेल जिसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, और इसके साथ साथ प्लेटलेट्स जिसे हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।